आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हमने इसको पहले भी देख रखा है, फिर भी एक जनरल फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, इन जनरल कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं, कैसे भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर चाहे स्क्वायर कैसी भी, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे A इंटू बी इंटू सी, तो चाहे तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, या फिर पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करें हम इस मैट्रिक्स के साथ, दोनों से आंसर हमें सेम मिलेगा। ये पॉसिबल तभी है जब ये इक्वालिटी डिफाइंड हो। पहले तो इक्वालिटी कब डिफाइंड होगी, जब दोनों साइड का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव होता है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। अभी हमने जस्ट प्रीवियसली एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे दो मैट्रिसेस हमारी ऐड हो रही थी और जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रही थी। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं ऐसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो कर सकता है ऐसे। a इंटू अगर हम b प्लस सी की बात करें तो हमारे पास इसका आंसर निकालें, चाहे हम लोग ए बी प्लस ए सी का आंसर निकालें, दोनों का आंसर सेम आएगा बशर्ते ये इक्वलिटी डिफाइन हो रही हो यहाँ पे। और एंड भी कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, एंड ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू हम निकालें, चाहे हम बोल दें ए सी प्लस बी सी, तो ये भी दोनों रूल सेम ही आंसर हमें देगी बशर्ते ये इक्वलिटी यहाँ पे डिफाइन हो रही हो। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ और ये दोनों हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, याद रखिएगा इसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेगी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें मालूम है कि अगर हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सेम ऑर्डर की, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स के साथ, याद रखिएगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की है तो यहाँ I2 होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की है तो यहाँ पे I3 होना चाहिए। हमें हमेशा A मिल जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें पता है कि इन जनरल हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इन शॉर्ट हमें पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है इन जनरल। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, बट अगर एक भी जगह ये चीज़ गलत हो गई तो इस रूल को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में ही कुछ एग्जांपल्स किए थे जहाँ हमने ए बी इंटू बी ए निकाला था, ए बी निकाला था और साथ में बी ए भी निकाला था। वहाँ पे हमने देखा था कि एक बार ए बी जो हमारा आया वो बी ए के आंसर से डिफरेंट था, इसका मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए था वहाँ पे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जहाँ पे ये इक्वल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रब कर देता हूँ, आप एक नया एग्जांपल ले लीजिए। हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल हमने नॉट कॉम्यूटेटिव का पहले ले लिया है। अब मैं आपके पास एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे कहीं कहीं केस में इसका आंसर हमारे पास कॉम्यूटेटिव हो सकता है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका एग्जांपल ले देता हूँ आपके लिए, ताकि आप कोई एग्जांपल आपसे मांगे तो उस एग्जांपल को भी आप लोग देख सकें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जो दो मैट्रिक्स हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगी। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 0 0 5 एंड B इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 0 एंड 0 2। अगर हम यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं तो याद रखिएगा पहले डिफाइन होना चाहिए ये क्या ए बी डिफाइंड है, बिकॉज 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 यहाँ पर भी है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, बिकॉज 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है पहली, सेकंड मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है, रोज और कॉलम दोनों इक्वल है, आंसर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी के लिए हमें करना पड़ेगा 2 0 0 5 एंड बी हमारा हो जाएगा 1 0 0 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पिक कीजिए, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 इज 0, देन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पिक कीजिए, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 इंटू 2 इज 0, देन सेकेंड रो पे आइए और यहाँ से फर्स्ट कॉलम पिक कीजिए, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 5 इंटू 0 इज अगेन 0 एंड 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 5 इंटू 2 इज
10। तो रिजल्ट हमारे पास जो आया वो आया 2 0 0 10। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आई। अब साथ के साथ हम बी ए मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पहले हमें बी को, तो 1 0 0 2 और ए का मतलब 2 0 0 5। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0, तो 2 आएगा यहाँ पे। 1 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 इंटू 5 इज़ 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा हमें। 0 इंटू 2 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, तो 0 मिलेगा हमें यहाँ पे। 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 5 इज़ 10। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हमारे पास आएगा। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ऑर्डर्स के साथ, कुछ मैट्रिक्स के साथ ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो कभी कोई आपसे एग्जांपल पूछे कि बताइए मुझे ए बी और बी ए कब इक्वल आएगा, तो इसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। शॉर्टकट क्या है, आप कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स को ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स थी और ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स थी। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए आप लोग जो कि सेम ऑर्डर की हों, तो उस केस में हमेशा ए बी इक्वल्स टू बी ए ज़रूर रहेगा। तो कोई एग्जांपल आपसे पूछे जहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी आए, तो आप वहाँ पे एग्जांपल से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी। याद रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता। हालांकि कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है, लेकिन इन जनरल लॉ फॉलो नहीं करवाते। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो हमने जनरली नंबर्स में क्या देखा है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो कब मिलता है, या तो फर्स्ट नंबर जीरो हो, या फिर सेकंड नंबर जीरो हो, या फिर दोनों जीरो हो, तब जाके हमें आंसर जीरो मिलता है। बट मैट्रिसेस के केस में ज़रूरी नहीं कि हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए कोई एक मैट्रिक्स या फिर दोनों मैट्रिक्स जीरो हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका एक, तो मान लीजिए आप लोग ए इक्वल्स टू बोलते हैं, लेट्स से 0 1 0 2 एंड बी मैट्रिक्स आप बोलते हैं लेट्स से 2 5 एंड 0 0। अगर हम यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स फाइंड करें तो पहले तो देखिए क्या ए बी डिफाइंड है, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो आंसर हमारा 2 बाई 2 का आएगा। तो बिल्कुल ये डिफाइंड पॉसिबल है। हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो पकड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम पकड़ते हैं। 0 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पकड़ते हैं। 0 टाइम्स ऑफ 5 इज़ 0 एंड 1 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 0। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं हम लोग। 0 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 0। देन 0 टाइम्स ऑफ 5 इज़ 0 एंड 2 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई वो आई 0 0 0 0, यानी कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आई। ठीक है, एक हमारे पास नल मैट्रिक्स आई ये वाली। इसमें क्या देखा आप लोगों ने, अगर आपको एक नल मैट्रिक्स चाहिए, जीरो मैट्रिक्स चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे कोई इनपुट्स भी इसमें नल मैट्रिक्स हो। हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स दे सकते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये इसका एक रूल था। ये इससे क्वेश्चन आप लोगों के ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, या फिर MCQ में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की हैं। प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार और। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी, काउंटर एग्जाम्पल्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे।